गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। ये 2025 और 26 नए सेशन में पहली बार आप लोगों के सामने आया हूँ मैं। आज लगभग हम लोग का ये 2 महीने का ये सेशन का 2 महीना अब हम लोग का पार होते चला जा रहा है और 2 महीने में हम लोगों ने अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चों को सुधार कर सकें, लेकिन एक सबसे बड़ा जो खामी है ये कि हम लोग वो इन्वायरमेंट नहीं डेवलप कर पा रहे हैं जिसमें बच्चे के अंदर एक जागरूकता आ सके कि उसे कुछ अच्छा करना है। आज भी बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि पढ़ाई के प्रति एक्साइटमेंट नहीं है, पढ़ाई के प्रति उतनी ललक नहीं है, लोग जाग ही नहीं रहे कि पढ़ाई का महत्व क्या है। स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपके पास सिर्फ मात्र 5 से 6 महीने बचे हैं। बहुत दुख लगता है कि 2-4 बच्चे ऐसे हैं 10th में, जब मैं सुबह से उठ के 5-6 बजे से उठ के आपके बच्चे के लिए क्लास रखता हूँ, जो खास करके प्लान सी और प्लान डी में है, वो उस समय आराम से चैन से सो रहे हैं। आके मेरे पास बैठ नहीं सकते कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे कुछ दिक्कत है। कमज़ोर बच्चा भी है, वो भी आके पूछ नहीं रहा है। अभी हम लोग का पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है। 2 महीने में जितने भी पढ़ाई हुए हैं उससे रिलेटेड हम लोग जांच करने में लगे कि बच्चा कितना सीख पाए, क्या वो सीखा है या नहीं सीखा है, वो जागा है कि नहीं जागा है। तो मैं इतने दिनों में ऑब्जर्व किया कि बच्चे लोगों के अंदर अभी भी एक्साइटमेंट वैसा नहीं दिख रहा है। तो क्या सिर्फ मेरे मेहनत से ही आपके बच्चे आगे जागेंगे? क्या आपके बच्चे, मैं तो इतने सारे बच्चों पर लगा, क्या आपके बच्चे के अंदर ये इच्छा नहीं है कि वो अपने साइड से भी और मेहनत करे और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए? आज एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि हमारे कोचिंग से 10वीं में तो बहुत सारे बच्चे 80%, 90%, 95% ले आते हैं, पर 2 साल के बाद वही सब बच्चे 60 और 65 और 70 पर ही लुढ़क जाते हैं। आज जो बच्चा 10वां में 80% लाया वो रियल में 50-60% लाया। कोई माँ बाप जैसे हमारे पास अचानक में 10th में भेज देते हैं, वो अपना बच्चे का 6ठा 7वां 8वां 9वां सब खत्म कर चुका है, बेसिक भी नहीं आ रहा है उसको। अचानक से 10th में हम लोग क्या कर सकते हैं 5-6 महीने में? इसलिए बहुत ज़रूरी है हर गार्जियन को ये जागरूक होना कि आपके बच्चे का पढ़ाई 5वां 6ठा से ही अच्छा होना चाहिए। आज जो क्लास 10th में जो भी जैसा रिजल्ट लाया है, ज़रा उससे पूछिए कि जितना उसका परसेंटेज है, क्या वो 2 साल पहले 9th में 8th में 7th में इतना परसेंट लाया था? नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतना इंडिविजुअल केयर करने के बाद ऐसा स्थिति है। इंडिविजुअल इतना केयर किया गया जब जाके उसके बच्चे का रिजल्ट वैसा पहुँचा। आज वो तो 11th-12th में कहीं बाहर लिखा रहे हैं, गया में लिखा रहे हैं, हर माँ बाप परेशान है क्योंकि उनको उस तरह का संतुष्टि लायक पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है। पैसा भी अच्छा खासा, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ही संतुष्ट नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि गया जिला में 11th-12th का पढ़ाई उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। मैंने अपने आँख के सामने देखा है, हमारे ही कोचिंग से जो 10th में हमारे मेहनत के द्वारा वो कम से कम 94, 95, 90 से ऊपर लाया। आज दुख देख के खराब लगता है कि आज सब 70% भी लेकर नहीं आ रहा है 10वां में, इंटर में, सॉरी। इसका पीछे एक ही कारण है, आप 2 लाख 3 लाख रुपया कोचिंग में भेज देते हो, लेकिन आपके बच्चों के ऊपर वो इंडिविजुअल अटेंशन जा ही नहीं रहा है उस बच्चे के ऊपर। सिर्फ एक बच्चे को सिर्फ फॉर्मेलिटी से खाली भेज देना और फिर लाना, खाली आने जाने से कुछ नहीं होगा। ये जागरूकता जगाना होगा बच्चों को कि मेहनत करना है। अभी जैसे मैक्सिमम स्कूल में गर्मी छुट्टी है, अगर कोई कमज़ोर बच्चा भी है तो उसे मेहनत करके इस छुट्टी भर में सारे को कवर करना है। अगर कोई तेज बच्चा है
तो उसको आगे से अच्छे से उसको कंप्लीट करके कम समय में उस सारे सिलेबस को पूरा करके रिवीजन में जाना है। क्योंकि अब बोर्ड में 10th जैसा बोर्ड या 12th जैसा बोर्ड नॉर्मल बोर्ड नहीं है कि किताब से उठ के सवाल आ रहा है। अब कंसेप्चुअल सवाल आ रहे हैं, आपको नॉर्मली सोच के आपको सवाल दिया जा रहा है, आपके समझ पे सवाल बनाने के लिए आता है। अभी हम लोग का पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है कोचिंग में, 2 पेपर हुआ है, अभी कोई क्लासेस बंद नहीं है। अगर कोई मान लीजिए नॉर्मल ए और बी प्लान में भी हैं तो उन लोगों के लिए भी शाम को डाउट्स क्लास रहते हैं। मैं देखता हूँ कोई आता ही नहीं है डाउट्स पूछने। बहुत सारे बच्चे जो कमज़ोर हैं, जो आराम से बैठ के सोए रहते हैं। क्या ऐसे पढ़ाने का मतलब है? क्यों पढ़ते हो भाई ऐसे? जब आपको सोना ही है, आपको जब मस्ती करना, तो हम लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? मस्ती ही करो, क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? कोई समस्या ही नहीं है। जब आपके पास रखा गया कि डाउट्स क्लास है, मतलब कल एग्जाम है, आपको समस्या तो आप पूछो, तो आप पूछिए वहाँ आके। लेकिन आप पूछ ही नहीं रहे हो, आ ही नहीं रहे हो, घर पे आराम से बैठ के सो रहे हो, कहाँ से रिजल्ट आएगा ऐसा? इसलिए मैं हर पेरेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके उनके अंदर जागरूकता जगाइए कि पढ़ाई का ज़िंदगी में क्या महत्व है। नॉर्मली 50 और 60% से कुछ नहीं होने वाला है। इतनी ज़्यादा कंपटीशन की भावनाएं हैं अभी दुनिया में। प्लीज़ मेरी बातों को समझिए और बच्चों को अच्छे से तैयारी करवाने में मेरी मदद कीजिए। मैं अपने स्तर से जी जान से लगा हूँ। सुबह 5 बजे ही उठ जाता हूँ, थोड़ा सा मैं मंदिर जाता हूँ पूजा करने, और 6 बजे से बैठ जाता हूँ, 6 सवा 6 तक। फिर शाम में भी लगता हूँ, रात में भी क्वेश्चन पेपर तैयार करता हूँ। तो ये हमारा जो संस्था है, ये कम पैसों में अपने आपको वो लाखों जो कोचिंग जो लाख रुपया 2 लाख रुपया ले रहे हैं, वो ऐसा फैसिलिटी देने में हम कोशिश कर रहे हैं। हम वो चीज़ करने का कोशिश कर रहे हैं जो एक बड़ा संस्था दे रहा है। और ये भी कोशिश में लगे कि अगर बच्चा अगर कोऑपरेट करना शुरू कर दे तो हम लोग रिजल्ट लाने में, अच्छा आपके बच्चों को बनाने में कहीं पीछे नहीं रह पाएंगे। इसलिए सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों के पेरेंट्स ने अभी तक सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, कृपया करके सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा कर दें, क्योंकि हमारे पास 5-6 स्टाफ्स हैं, सभी को समय पर सैलरी देना भी ज़रूरी है। कृपया मेरे शब्दों को समझें अच्छे से और कोऑपरेट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चे यहां से मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।